हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी सेशन के फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को समझेंगे, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। तो स्टूडेंट, जो आपका इंग्लिश है वो 3 पार्ट में है। नंबर 1 आपका है प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा है आपका शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो प्रोज का जो ए गर्ल विथ ए बास्केट है उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पोएट्री भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज हम देखेंगे शॉर्ट स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसका पीडीएफ यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी है। देखिए, आप मेरे वेबसाइट shubhamlecturer.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको मैं जो टॉपिक यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ वो मैं अपने वेबसाइट पर लिख देता हूँ और उसका पीडीएफ मैं वेबसाइट पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बनाया गया है बिल्कुल फ्री। आपको पीडीएफ एंड नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो आप लोग मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं shubhamlecturer.com। ठीक है, तो वहाँ पर मैं 106 और 160 टॉपिक ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी विजिट करके जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं पढ़ाऊंगा और वहाँ पर आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो उसका लिंक आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं अपने। तो वहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका क्वेश्चन आंसर डेरिवेशन तक वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है इस चैप्टर का कि व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, यानी कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको और बता चुका हूँ। ठीक है, इसका आंसर भी मैं बता चुका हूँ हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं आज दूसरी तरह का आंसर बताऊंगा, ताकि आप दोनों को मैच करके जो अच्छा लगे उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तरह का मैं आंसर बताऊंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका मैं बताऊंगा। यानी कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। तो इस चैप्टर में शंकु है जो कि एक मजदूर है। ठीक है, बहुत गरीब है, उसका परिवार है। तो देखिए शंकु ने घड़ी क्यों चुराई, इसका मैं समझा देता हूँ। तो देखिए मैं पहले लिखूंगा, आप लोग भी मेरे साथ नोट कीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसका हिंदी में पहले लिखने की बात बताऊंगा। तो देखिए क्या है, शंकु, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप इसे नहीं भूलेंगे। तो शंकु हैड नो चॉइस, ठीक है, अदर देन स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। ठीक है, अभी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज द अमाउंट दैट he had to pay to clear, ठीक है, clear his debt। अभी मैं एक एक का हिंदी बताऊंगा। ठीक है, was much more than the salary that he would get, WOULD। ठीक है, गेट। तो देखिए ये आपका आंसर है, क्या है कि शंकु हैड नो चॉइस अदर देन, अदर यहाँ पर आप देन लिख दीजिएगा। ठीक है, अदर देन लिख दीजिएगा। तो देखिए शंकु हैज नो चॉइस अदर देन स्टीलिंग द गोल्ड वॉच बिकॉज द अमाउंट दैट ही हैड टू पे टू क्लियर हिज डेप्ट वाज मच मोर देन द सैलरी दैट ही वुड गेट। देखिए शंकु हैड नो चॉइस, यानी कि शंकु के पास कोई रास्ता नहीं था अदर मतलब अन्य देन स्टीलिंग, यानी कि घड़ी चुराने के, द गोल्ड वॉच यानी कि सोने की घड़ी चुराने के, यानी कि शंकु के पास सोने की घड़ी की चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बिकॉज क्योंकि द अमाउंट, जो राशि, धनराशि, दैट ही हैड टू पे, उसे पे करना था, यानी कि देना था, टू क्लियर हिज डेप्थ, अपने ऋण को खत्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए। ठीक है, वाज मच मोर, यानी कि काफी था, बहुत अधिक था, देन उसकी अपेक्षा, द सैलरी, जो वेतन, दैट ही वुड गेट, वह पाता था। इसका मतलब ये है
कि जो शंकु था, ठीक है, उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो अमाउंट, जो धनराशि उसे चुकानी थी, उसे पे करनी थी, वह उसे मिलने वाले वेतन से काफी अधिक था। ठीक है, उसके मिलने वाले जो उसे सैलरी मिलती थी, ही वुड गेट, जो उसे सैलरी मिलती थी, जो सैलरी पाता था, उससे काफी अधिक उसे पे करना था जो उसने कर्ज लिया था, ऋण लिया था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि शंकु जो वेतन पाता था उससे ज्यादा उसका ऋण था, इसीलिए उसने घड़ी चुराई। ठीक है, और बाद में उसने रख भी दिया था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई, तो यहाँ पर आप लोग इसको सीधा सीधा इस आंसर को लिख सकते हैं। एक आंसर मैंने आपको और बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। यानी कि शंकु के पास घड़ी चुराने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि जो धनराशि उसे कर्ज के रूप में चुकानी थी वह जो सैलरी पाता था उससे काफी अधिक थी। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। और केवल सोने की घड़ी उसे पर्याप्त धन दे सकती थी जो उसे अपना कर्ज चुकाने में चाहिए था, यानी कि इसीलिए उसने सोने की घड़ी चुराने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी जाकर इसे देख सकते हैं और इसको आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, व्हाई डिड शंकु, शंकु ने क्यों कर्स, कोसा हिमसेल्फ, अपने आप को, शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। आंसर तो देखिए शंकु ने अपने आप को क्यों कर्स किया, यानी कि क्यों कोसा, तो देखिए व्हेन शंकु न्यू, KNEW, ठीक है, व्हेन शंकु न्यू दैट हिज वाइफ, अभी मैं इसका भी हिंदी बताऊंगा, वाज प्रेग्नेंट, वाज प्रेग्नेंट, ही thought that it would be another, ठीक है, another burden on him, so he cursed himself। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, यानी कि शंकु ने खुद को क्यों कोसा। ठीक है, इसका आप देखिए हिंदी क्या होगा, तो देखिए व्हेन शंकु, इसका आंसर होगा व्हेन शंकु न्यू दैट हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट ही थॉट दैट इट वुड बी अनदर बर्डन ऑन हिम सो ही कर्स हिमसेल्फ, यानी कि व्हेन, जब शंकु न्यू, शंकु ने जाना, दैट की हिज वाइफ, उसकी पत्नी वाज प्रेग्नेंट, गर्भवती है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट की इट वुड बी अनदर बर्डन, यानी कि एक और बोझ आने वाला है, ऑन हिम, उस पर, सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ, इसलिए उसने अपने आप को कोसा। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा, जब शंकु ने यह जाना कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसने सोचा कि उसके सर पर एक और बोझ आने वाला है, इसीलिए उसने अपने आप को कोसा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कई जो है सन और डॉटर थे। ठीक है, वो आपको चैप्टर पढ़ने पर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा, तो शंकु ने अपने आप को इसीलिए कोसा क्योंकि उसने जब जाना कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसने सोचा कि उस पर एक और बोझ आने वाला है, इसलिए उसने खुद को कोसा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, ये क्या है, व्हाट टाइम डिड शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच एंड व्हाई, यानी कि व्हाट टाइम, किस समय, डिड शंकु, शंकु ने डिसाइड टू, निर्णय किया, टू स्टील द वॉच, घड़ी चुराने का, एंड व्हाई, और क्यों, यानी कि शंकु ने किस समय घड़ी चुराने का निर्णय किया और क्यों किया, कौन सा ऐसा समय था जब उसने घड़ी चुराने का निर्णय किया, उसे घड़ी चुराने का समय कब मिला। ठीक है, ताकि कोई भी ना हो। तो इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका आंसर पहले मैं लिख देता हूं, उसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप मेरे वेबसाइट में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मैंने वहां पर लिखा उसका भी स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए क्या है इसका आंसर, वन डे शंकु, ठीक है, सा दैट हिज engineer had gone to lunch and his watch was
लाइंग LYING, ठीक है, लाइंग ऑन हिज टेबल, सो ही वेंट इनटू द ऑफिस, ठीक है, इनटू द ऑफिस, लुक्ड ऑल अराउंड हिम एंड पुट द वॉच इनटू हिज पॉकेट विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए आंसर में क्या है, वन डे शंकु सा दैट हिज इंजीनियर हैज गॉन टू लंच एंड हिज वॉच वाज लाइंग ऑन हिज टेबल, सो ही वेंट इनटू द ऑफिस, लुक्ड ऑल अराउंड हिम एंड पुट द वॉच इनटू हिज पॉकेट विथ ट्रेम्बलिंग हैंड। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि शंकु ने किस समय घड़ी चुराने का निर्णय किया और क्यों किया, कौन सा ऐसा समय था। तो देखिए वन डे, एक दिन शंकु ने देखा डैट हिज इंजीनियर, कि उसका जो इंजीनियर है हैड गॉन टू लंच के लिए गया है, एंड हिज वॉच वाज लाइंग ऑन हिज टेबल, और उसकी जो घड़ी है सोने की वो टेबल पर पड़ी हुई है। सो ही वेंट इनटू द ऑफिस, इसलिए वह ऑफिस में दफ्तर में गया, लुक्ड ऑल अराउंड हिम, और अपने चारों तरफ देखा, एंड पुट द वॉच इनटू हिज पॉकेट, और घड़ी को अपने जेब में रखा, विथ ट्रेम्बलिंग हैंड, यानी कि कांपते हुए हाथों से। तो देखिए एक दिन जब शंकु ने देखा कि उसके इंजीनियर जो है जिसकी घड़ी थी वो इंजीनियर लंच के लिए गया है, और उसकी जो घड़ी है वो लाइंग मतलब पड़ी हुई है उसकी टेबल पर, उसकी मेज पर पड़ी हुई है, इसलिए वह ऑफिस में गया, अपने चारों ओर देखा और घड़ी को अपने जेब में रख लिया। कैसे रखा, हाथ उसका कांप रहा था रखते समय, ठीक है, तो कांपते हुए हाथों से वो घड़ी को अपने जेब में उसने रख लिया। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर है कि जब उसने देखा था कि उसका जो इंजीनियर है वो लंच के लिए चला गया है, दोपहर के भोजन के लिए, तो उसने अपना टेबल जो है उसने अपनी घड़ी जो है फोने की वो टेबल पर रख गया था, ठीक है। तो उसको शंकु ने चारों ओर देखा कि कोई है तो नहीं, तो उसको देखा और उसके ऑफिस में गया, ठीक है, और घड़ी को अपने जेब में रखा और उसके हाथ जो है घड़ी रखते समय कांप रहे थे। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताया, आई होप कि आपको ये फाइनली समझ में आ चुके होंगे। और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, नाम है shubhamlecturer.com, ठीक है। तो इस पर आप विजिट कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए, कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।